या कानूनी, पार्लिमानी, आईनी रास्ते से मसले को हल करना चाहते हैं। लिहाजा हम अभी तक मनफी गुफ्तगू नहीं करना चाहते, वरना मैदान आगे होगा, हम भी होंगे, दोबारा भी बैठ सकेंगे और हम अपने प्लेटफॉर्म से उस पर जो अपनी राय देंगे उसके लिए अभी वक्त है। ऐसी कोई बात कहना कि जिसका माना ये हो कि हम कोई शिद्दत से, दबाव से, क़ुव्वत से इनसे बात बनवाना चाहते हैं। हम बड़े कानूनी और आईनी लबो-लहजे के साथ, जिस तरह मौलाना ने फरमाया, मुफ्ती साहब ने, कि इस मुल्क में हमें इस्तेहकाम और अमन की भी ज़रूरत है। मदारिस बिल मुतनाज़ नहीं, पार्लियामेंट ने मंजूरी दी, बिल एक्ट बन चुका, हुकूमत फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करे। मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर मुतालिबा, इस बिल में तब्दीली हमने नहीं, इसी गवर्नमेंट ने की है। अब ये 1.5 माह बाद एतराज़ उठा रहे हैं। सरबराह JUI का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर इत्तहाद तंजीमात मदारिस दीनिया के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारा मौक़िफ़ आईनी और कानूनी है, सदर ममलिकत से कोई झगड़ा नहीं, हुकूमत से शिकायत है, हालात को बिगाड़ना किसी के मफाद में नहीं, किसी किस्म की मनफी गुफ्तगू नहीं करना चाहते, वरना मैदान भी होगा और हम भी होंगे। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, अल्लामा साजिद मीर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मदारिस बिल से मुताल्लिक आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत। उधर गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की क़ियादत में MQM वफ़द आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। मदारिस बिल, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। शहबाज की शहबाज स्पीड मुल्क की मईशत की बहाली के लिए काफिशें रंग लाने लगी। स्टेट बैंक की जानिब से मुसलसल 5वीं बार शरह सूद में कमी। शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। पॉलिसी रेट 15% से कम होकर 13% हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर $12 अरब तक पहुँच गए। नवंबर 2024 में अमूमी महंगाई की शरह कम होकर 4.9% रह गई। अक्टूबर 2024 में जारी खाता मुसलसल तीसरे महीने फाजिल रहा। 2025 तक जारी खाते का खसारा GDP के 0 से 1% के दरमियान रहने की तवक्को है। मौजूदा शरह से मुआशी इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी और पायदार बुनियाद पर मुआशी नमू हासिल करने में मदद मिलेगी। नई शरह सूद का इत्तलाक कल से होगा। वज़ीर आज़म का स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। शहबाज शरीफ कहते हैं शरह सूद 13% पर आना मईशत के लिए खुशाइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। ताजिर बरादरी का हुकूमत से शरह सूद में मजीद कमी का मुतालबा। 6 माह में पॉलिसी रेट 22 से 13% पर आना खुशाइंद करार दे दिया। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख कहते हैं ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा और करंट अकाउंट सरप्लस होना मुआशी आशारिये मुस्बत हैं। डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चन्नाई ने कहा सनती शरह अफजाइश की बेहतरी तक मईशत दुरुस्त नहीं हो सकती। GHQ गेट हमला केस में शीरी मजारी समेत 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर और सिकंदर ज़ेब पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। तीनों का फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत करने से इनकार। मुल्जिमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, हमारे खिलाफ सबूत नाकाफ़ी हैं, पहले 265D की दरख्वास्त पर समाअत की जाए, फैसला आने के बाद फर्द जुर्म शीट पर दस्तखत करेंगे। इस्तग़ासा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी समेत 23 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सिविल नाफरमानी की तहरीक कब चलानी है, PTI के बड़ों में फैसला ना हो सका। मुज़ाकरात के लिए बैक डोर चैनल्स फाल करने का फैसला। वज़ीर आला हाउस पेशावर में पार्टी रहनुमाओं की बैठक। एहतजाज की बजाय कौमी सूबाई असम्बली और सेनेट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पर इत्तफाक। बानी PTI को तमाम सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। PTI रहनुमाओं की अहम उमूर पर बुशरा बीबी से भी मुशावरत हुई।
इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल जो है वो किसी को मना नहीं कर रही, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि सियासी जमातों को आपस में गुफ्तगू करनी चाहिए। अलबत्ता उन्होंने अपने मतलब कहा कि हमारा ये मैंडेट नहीं है कि हम सियासी जमातों से डायलॉग करें। बानी पीटीआई का मुज़ाकरात का कोई मूड नहीं, मुज़ाकरात के लिए बनाई गई टीम की बानी के सामने कोई हैसियत नहीं। पीटीआई वाले जैसे भागे अब दोबारा एहतजाज नहीं करेंगे। डी चौक में गोली चलाने के मज़मूम प्रोपेगेंडे से इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यू न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का एक बार फिर मुज़ाकरात पर रजामंदी का इजहार, कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। पीटीआई रहनुमा बार बार लाशों का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस्लामाबाद एहतजाज में कितने कारकुन जाम बहक हुए, इन लोगों के पास सिवाय झूठ के कोई सबूत नहीं। अता तारड़ ने कौमी असम्बली में सवाल उठा दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा हर मसले के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं जो बातचीत के जरिए हल ना हो। मगरिब में पाकिस्तान से मुताल्लिक मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडयाला जेल में दाखिले की इजाज़त ना मिली। अली अमीन गंडापुर काफ़ी देर जेल के बाहर इंतजार करते रहे। इजाज़त ना मिलने पर बानी पीटीआई से मिले बगैर वापस चले गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा अदालती हुक्म के बावजूद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई से मुलाकात से रोकना तौहीन अदालत है। हुकूमत 26वीं तरमीम के बाद अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा रही है। हुकूमत का सहाफ़ियों के खिलाफ ट्रोलिंग से मुतालिक इंक्वायरी का फैसला आइन भी इजहार राय की आज़ादी देता है। मुआशरे में बिगाड़ पैदा करना या खिलाफ बात करने पर ट्रोलिंग शुरू हो जाना गलत है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा आज हाई लेवल पर इस मामले को देखा गया, कानून अपना रास्ता लेगा। अगर किसी के बुनियादी हकूक सलब हो रहे हैं तो रियासत अपना किरदार अदा करेगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है सहाफ़ियों के साथ ज्यादती और जुल्म के खिलाफ हैं। मुल्क की सलामती दाव पर लगाने और प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। Warmth and hospitality extended by the Chinese government, the Chinese leadership, have been a true reflection of the strong bond and shared commitment to progress between our nations. It is our strong desire to strengthen Pakistan-China all-weather strategic cooperative partnership. China has offered novel and unique models for the world to study and ponder upon. The Chinese nation are winning the hearts and minds not by flexing its military muscle. वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की चीनी ताजिरों को सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। पंजाब को दुनिया भर के लिए तिजारत और सरमायाकारी का मरकज़ बनाने का ऐलान। मरीम नवाज ने चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, कहा चीन की तरक्की करती मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। पंजाब बिजनेस काउंसिल दोनों ममालिक के दरमियान अहम किरदार अदा करेगी। पंजाब को दुनिया भर के लिए तिजारत और सरमायाकारी का मरकज़ बनाएंगे। पाकिस्तान की सयाहत समाजी और इक्तिसादी शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। देही इलाकों की तरक्की के लिए चीन के मॉडल को अपनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत अरकान असम्बली पर मेहरबान, तनख्वाहों में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर। सूबाई वज़रा की तनख्वाह में 8,60,000 का इजाफा। स्पीकर की सैलरी 1.25 लाख से बढ़ाकर 9.5 लाख। हुकूमती मुशीर की 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 मुकर्रर। MPA की तनख्वाह 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई। अपोजिशन लीडर अहमद खान भुच्चर ने बिल पर एतराज़ उठाया। स्पीकर मलिक अहमद ने जवाब दिया, ये बिल मौजूदा कवानीन के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त और हुकूमत का अच्छा इकदाम है। कोई VPN ब्लॉक किया और ना ही करेंगे, ये वो ज़माना नहीं हम आपसे कुछ छुपाएंगे तो छुप जाए। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान कहते हैं इंटरनेट की बंदिश का जवाब इदारे नहीं दे सकते।
नेशनल सिक्योरिटी से मुताल्लिक सवालात पॉलिसी साजों से होने चाहिए। जी को बेहतर करके 5G टेक्नोलॉजी की तरफ गामजन है। इंटरनेट की रफ्तार को मजीद बेहतर बनाने के लिए अप्रैल में स्पेक्ट्रम लॉन्च कर रहे हैं। 1 साल में फाइबराइजेशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर ममलिकत IT शिजा फातिमा का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान डिजिटलाइजेशन की जानिब गामजन है। हुकूमत मईशत को डिजिटलाइज करने के लिए कोशा है। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 4 हो गई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं, पाकिस्तानी सिफारत खाना यूनानी हुक्काम के साथ राबते में है। कश्ती उलटने के हादसात में जाँ बहक अफराद के जसद खाकी जल्द वतन वापस लाए जाएंगे। वजारत मजहबी उमूर का हज दरखास्तों की वसूली बंद करने का ऐलान। बैंकों में हज दरखास्तों की वसूली का आज आखिरी दिन होगा। मौसूल तमाम दरखास्तें पहले आइए पहले पाइए के उसूल पर कामयाब तसव्वुर की जाएंगी। पाकिस्तान आर्मी जनरल आसिम मुनीर, पाक आर्मी जनरल आसिम मुनीर। और खुशाब में दुल्हे का पाक फौज से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर वाला हार पहनकर दुल्हन को लेने उसके घर पहुंच गया। शादी की तकरीब पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी।